You're able to see? Yeah. Give me control. Fine. So today's topic is all about database functions, but with the help of pop-ups. So what do you mean by the pop-up range? Basically ना ये आपका डेटा है according to the customers. They are existing customer, attrite customer. और यहाँ पे proper data है. हमने database function से क्या सीखा that we can find out anything. We can do sum, we can do count, average, कुछ भी हम चीजें provide कर सकते हैं, right? बट अगर उन्हीं सब चीजों को अकॉर्डिंग टू द वन पॉपअप मैं क्रिएट करूं, सपोज करो आपके पास ये सेल है जिसमें मैंने लिख रखा है एग्जिस्टिंग कस्टमर. तो मेरी नीड यहाँ पे क्या है कि अगर इस वाले पॉपअप में अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर की अमाउंट आए, एट रेट 0 हो जाए. उसके बाद यहाँ पे सिर्फ टोटल कस्टमर दिखाए अकॉर्डिंग टू देयर एज, बट वो एग्जिस्टिंग ही होने चाहिए. मतलब एग्जिस्टिंग लेस देन 20 कितने, एग्जिस्टिंग लेस देन 40 या लेस देन 60. उसके बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर के अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल लेवल. उसके बाद उनके स्टेटस के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से. और जैसे ही मैं उस एग्जिस्टिंग कस्टमर को एट्रीट कस्टमर बना देती हूँ तो वहां पे सारा का सारा डेटा एट्रीट से रिलेटेड आ जाए. या फिर अगर मैं ऑल से करूँ तो सारा का सारा डेटा दोनों की तरफ से आए. ओके, तो पहले एक सिंपल लॉजिक लेके चलते हैं. यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है. फ्रॉम दिस डेटा शीट आपको क्या करना है, यू विल प्रोवाइड मी द काउंट ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ एट्रीट. मतलब कितने हैं. तो कौन सा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं? वी लुकअप यूज कर सकते हैं ना. बट वी लुकअप का जो बेस होता है इट इज फॉर लाइक एनी काइंड ऑफ लुकअप वैल्यू व्हिच मींस यूनिक, राइट. बट अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो कोई यूनिक है नहीं. एग्जिस्टिंग कस्टमर तो मेरे पास 1000 है, 10,000 है, तो वो तो हो नहीं सकता. तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली मुझे सपोज करो आपके पास ये डेटा है. अब इस डेटा वाली शीट में मेरे पास अराउंड एंट्रीज कितनी है एक बार देख लेते हैं. देयर इज अराउंड एंट्रीज ऑफ 10,000. अब इस 10,000 में से हो सकता है 8,000 एग्जिस्टिंग हो, 2,000 एट्रीट हो. तो बेसिकली मुझे काउंट कर रहा है. तो हमने डेटाबेस फंक्शंस में कुछ फंक्शंस अपने किए थे व्हिच इज काउंट इफ, हाँ, सम इफ. और हमारे कौन से ज्यादा बेटर है, आपको काउंट इफ यूज करना चाहिए या एस वाला फंक्शन यूज करना? if s was better. तो आप इसे एक बार यूज करके टोटल कस्टमर फाइंड आउट करो. क्राइटेरिया रेंज पूरा टेबल होगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर कॉलम होगा जिसमें वो एग्जिस्टिंग कस्टमर वगैरह लिखे हुए हैं. नहीं, अभी यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है कि आपने ना वहां से फ्रीजिंग नहीं किया और आप स्विच कर गए बिटवीन शीट्स. तो जब एक बार तो सबसे पहले आप ये बैकस्पेस करो, फॉर्मूला बार अपना आप ओपन करो. नहीं, बेसिकली अभी क्या है, हमने लास्ट टाइम डैशबोर्ड क्रिएट किया था ना, तो आपका फॉर्मूला बार हाइड हो गया है. तो आप व्यू में जाओगे, आपको पता ही है कि यहाँ पे फॉर्मूला बार का ऑप्शन होता है, तो अब वो फॉर्मूला बार आपको दिख जाएगा. और जब भी हम बिटवीन शीट स्विच करते हैं तो उससे पहले आपको फ्रीजिंग करनी होती है. अब एक बार आप ट्राई करो. कैसा गया फॉर्मूला बार, किधर गया? व्यू में आप जाओगे, व्यू में, व्यू, अच्छा अच्छा, उसमें है. फंक्शन F4 करते हैं ना फ्रीज करने के लिए. हाँ, फंक्शन F4 के बाद कॉमा आप पुट करोगे. क्राइटेरिया इज फंक्शन की में आपको मिलेगा जो फंक्शन शीट है आपके पास. ये वाला ना. हाँ, और एंटर करके अब आप इसे कर दो ड्रैग. तो 8,500 समथिंग एग्जिस्टिंग है.
नहीं, आप ड्रैग कर सकते हो ना। सी डन ना। इसी के साथ साथ अब आप ये चेक करो कि कितने कस्टमर लेस देन 20 हैं। कॉमा पुट करेंगे साथ के साथ। हम्म, ठीक है। इन द सेम वे एजुकेशनल लेवल। वो फंक्शन की आपका दो दो बार रिपीट हो रहा है। एक बार बैक स्पेस कर दो एक। फिर से आप बिना फ्रीजिंग किए स्विच कर गए ना, तो अब फिर से वो ऐसा ही हो गया। अच्छा। हाँ। वो शीट में ही फ्रीज करना चाहिए हम्म ना। एंटर एंड नाउ ट्राई। कार्ड कैटेगरी। कॉमा 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 लगाए। हाँ। अब आप देखो फिर से स्विच हो गया, तो एक और बार बैक स्पेस करो आप। हाँ, फ्रीजिंग करना है बस और कॉमा पुट करना है। एंटर। फंक्शन की बस दो बार आ रहा है, एक आप हटा दो। करूं? हाँ, ये भी बैक स्पेस करो आप, और सिर्फ ब्लू पे आप कर दो। ठीक नहीं, है। अगर हम ये शीट में हैं, हम हम्म, जाके इधर ऐसा ड्रैग करके माउस को इधर क्लिक करना पड़ेगा, या कुछ की है जिसपे ये शीट से ये शीट जा सकते हैं? हाँ स्विच कर सकते हो आप। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पेज अप करती हूँ, तो मैं शीट्स के बीच में से स्विच कर सकती हूँ आराम से ना। कंट्रोल पेज अप हाँ, एंड कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज अप क्या?
हाँ, अब कंट्रोल पेज डाउन करो, आप आगे जाना है ना, आप फर्स्ट पे खड़े हो बिल्कुल। ये सब मिल गया। हाँ, अब आप ये देखिए, ये वाला जो डेटा है वो पर्टिकुलर किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर या ट्रेड का है या सबका है? ओके, सो हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर का तो डिफरेंस नहीं किया ना, तो नहीं आई किया थिंक ना, सबका ही। लेकिन हाँ ये अब सबका है, इट हाँ, मींस इट इज द ऑल डेटा। सो यहाँ पे करेक्ट। आपको क्या करना है, एक यहाँ पे मैं सेल इस वाले को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, इसमें आप एक पॉपअप क्रिएट करोगे जिसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर होना चाहिए, एट्रीट कस्टमर और ऑल, तीनों ये चीजें होनी चाहिए। आप प्रेस करो शॉर्टकट की विच इज ऑल्ट AVV, ऑल्ट AVV, ओके। एनी वैल्यू में से आप लिस्ट पिक करो ताकि आप वो ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सको। सोर्स एग्जिस्टिंग कस्टमर, एट्रीट कस्टमर एंड ऑल, लिखना नहीं है, यू कैन सेलेक्ट एंड ओके। क्या या नहीं, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, See, नहाने जा रही हूँ। done ना? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल, कि अभी ना ये ऑल के लिए काम कर रहा है कि जब भी यहाँ पॉपअप पे ऑल होगा तो ये सारी डिटेल्स करेक्ट है, राइट? बट व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड एट्रीट कस्टमर, तो वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। करेक्ट। हेलो। या सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज इफ दिस पर्टिकुलर सेल, इसको ना मैं नाम दे रही हूँ आपका अमीना, क्योंकि बार बार इसमें फ्रीजिंग करनी पड़ेगी जो कि एक तरह से प्रैक्टिकल नहीं होता है क्योंकि बार बार उसका यूज करना पड़ता है। तो मैंने इस सेल को नाम दिया है अमीना, कि इफ दिस अमीना सेल इफ इट इज इक्वल्स टू ऑल, तो ये जो डेटा है वो करेक्ट है। मतलब मैं आपको ये फर्स्ट वाला करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने इफ ज्वाइन किया, इफ दैट पर्टिकुलर अमीना सेल, कहाँ पे टाइप, equal if that particular amina cell if it is equals to all, तो क्या करें, ये काउंटिव्स का फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज जीरो। अभी तो ऑल है, तो क्यों गड़बड़ दिखा रहा है? या अमीना करेक्ट है वैल्यू? हेलो। सो बेसिकली इट इज ऑल, ऑल के लिए है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं इस पॉपअप में चेंजेस करूंगी ना, सपोज एग्जिस्टिंग कस्टमर लिखा तो दोनों में जीरो हो जाएगा, एट्रीट करूंगी तो वो भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ऑल के लिए यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर ऑल होता है, और अगर ऑल ना हो तो हमने बोल दिया जीरो। बट जीरो प्रैक्टिकल थोड़ी है, मैंने ये बोला कि अगर ऐसा हुआ कि अगर आपका जो सेल है उसमें ऑल के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जिस्टिंग कस्टमर वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो इसी फॉर्मूले को दोबारा आप रिपीट कर देना। एक बार मैं वो करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि फर्स्ट तो ऑल है तो आपका आंसर करेक्ट है, बट if your amina cell this time if it is equals to this, इस existing customer के इक्वल होता है तो काउंट भी existing customer को ही करे, अदरवाइज जीरो। अब आप यहाँ पे देखो, देखो नहीं आया ना सर ये से? नहीं, अभी हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट्रीट। अच्छा, तो यहाँ पे आंसर किसका आया, एट्रीट का। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का, अगर मैं यहाँ पे कर दूं ऑल, तो ऑल। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना की कोशिश कर रहे हैं, सपोज करो अगर मैं इसका एक ना ग्राफ भी आपको प्रेजेंट करके देती हूँ, अगर मैं ऑल्ट F1 भी आपको करके देती हूँ यहाँ पे, तो आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑल टाइप करती हूँ तो आपके पास दोनों ग्राफिक होंगे, एग्जिस्टिंग का भी एट्रीट का भी। बट अगर यहीं पे मैं कर दूं फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो मेरा सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर आपका होगा, और यहीं पे मैं कर दूं एट्रीट कस्टमर,
जल्दी करो, फर्स्ट पढ़ते हैं। वो है ग्राफ में भी चेंज हो रहा है और आपकी वैल्यू में भी चेंज हो रहा है। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिंगल पॉपअप हम सारी टेबल्स को इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं। दिस इज आवर बेसिक नीड। ओके, सो यहाँ पे हमने अब आपको और सोनी मुझे एक हाँ, डाउट था आज सोनी, सुना हाँ, रहा है आपको? हाँ, हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये जो ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं, राइट, आई जस्ट गो टू दिस डेटा, हम फॉर एग्जांपल एक कॉलम चूज करके आपने बोला कि अगर आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है एंड हाँ, ऑलरेडी देयर इज अ कॉलम, देन इसको सेलेक्ट करके देन आप डेटा वैलिडेशन में जाके और या ऑल्ट वी भी कर सकते हैं ना, ऑल्ट ए वी भी कर हाँ, सकते हैं, बट अब आप करेक्ट? सपोज करो जो पॉपअप बनता है वो बेसिकली जैसे अभी हम एजुकेशनल लेवल के हिसाब से ले, मैं अपने हिसाब से क्या लेके चलूंगी, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो अननोन वगैरह भी है। अब हमें क्या पता है इस एफ वाले कॉलम में 10 एंट्रीज है या 25 एंट्रीज है। तो जब भी पॉपअप्स आप क्रिएट करते हैं तो कॉपी किया आपने किसी भी सेल पे, एक शीट में यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ ताकि मैं इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर सकूं। ओके। और सबसे पहला काम होता है कि उसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दो। डुप्लीकेट रिमूव करने से आपको ये फायदा होगा कि एक तो लिखने की मेहनत बचती है आपकी और आपको पता चल जाता है कि इसमें यूनिक क्या क्या है। तो इतना करने पे आपको अच्छा। पता चला कि इसमें 7 कोर्सेज ऑफर किए गए हैं। अच्छा। तो अब आप ऑल्ट ए वी करके अपना पॉपअप आराम से क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ऑल्ट ए वी, ओके। मैं इसको ये लिस्ट में ऐड करके मैं फॉर एग्जांपल इसमें लिस्ट डालती हूँ और आप बोल रहे हो ये इसको ऐसा। हाँ, सिलेक्शन करना है सोर्स में। बट ये इधर आया ना, मुझे उधर चाहिए बोले तो? कहाँ पर, एसी में चाहिए यहीं पे? हाँ, नहीं, या मैं फिर फॉर एग्जांपल मैं हाँ, एजुकेशन लेवल में मैं पॉपअप डालना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मतलब ये डेटा, नहीं, ये जो एजुकेशन लेवल में फॉर एग्जांपल, okay, fine, I know you have to select this here, you have to go data and then you have to go to data डेटा validation, वैलिडेशन। alt a v v जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम लिस्ट पे जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे। नया वाला शीट किधर है? इधर है, नहीं, कहाँ है वो शीट? सो उसमें क्लिक करेंगे, नए वाले शीट में चले जाएंगे और इधर से ये चूज कर लेंगे और फिर ओके डालेंगे तो उधर आ जाएगा, हाँ, राइट? ओके। और वन मोर थिंग इज लाइक फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, लेकिन ये हमारे एजुकेशन लेवल हमारे ड्रॉप डाउन में ही नहीं है, बट फिर भी ये कैसा पॉपअप हो रहा है? यहाँ पे ये कैसे आ रहा आपने है? सिलेक्शन डाला था ना, इस वजह से जिस भी पार्ट पे आप सिलेक्शन डालोगे उस पे तो आएगा ही आएगा। अच्छा, करेक्ट, बट वो रॉन्ग क्यों नहीं दिखा रहा है? मतलब फॉर एग्जांपल वाइज दैट, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर से निकाल के वापस मैं एजुकेशन को मैं लेवल डालूंगी तो आएगा मना क्या? करेगा। मना करेगा, अच्छा। फिर आपको इसी में से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। इसी वजह से इसको हम क्या करेंगे, पहले हम कोई भी सिलेक्शन डाल देते हैं अपना जो भी हमारा इसमें से है, उसके बाद हम इसमें से वैलिडेशन रिमूव कर देंगे। सपोज करो अभी तो यही डाल दिया, लेकिन ऑल्ट वी करके गए और इसका रिमूव कर दिया जो भी वैलिडेशन है, क्लियर ऑल, तो इस पे नहीं आएगा फिर। ओके। और एक और चीज था सोनी, फॉर एग्जांपल मैं ये क्रिएट कर रही हूँ और मेरा समझो लाइक अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट व्हाट वी हैव क्रिएटेड हियर, मुझे और दो भी आ गए, जैसा मैंने समझो XYZ और मेरा एक और आ गया लाइक FFF, ओके। अब ये भी मुझे फॉर एग्जांपल इधर ये नए एंट्रीज आ गए हैं ये डेटा शीट में, ओके। तो वो भी ऐड करना है। हाँ, वो भी मुझे ऐड करना है, बट द डेटा इज ऑलरेडी देयर, लाइक मतलब भर गया है या डेटा वो ऑलरेडी विच वाज नॉट देयर इन द ड्रॉप डाउन, तो मैं फिर क्या करूंगी? फिर तो आप फिर ऐसा आपको मतलब इसको एडिट पूरा करना कॉपी? पड़ेगा ना। हाँ, फिर आपको एडिट करना पड़ेगा, फिर से ऑल्ट वी में करके गए और वहां से सिर्फ आपको रेंज अपनी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। एक मिनट, यहाँ पे जैसे ये रेंज है ना, जैसे आप सोर्स पे रखोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि आपने इतना सिलेक्शन किया है और अब आप ऑलरेडी और सिलेक्शन कर लो यहाँ पे, अनोखे।
अच्छा ओके, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, ये वाले शीट पे जाके ये पूरा सेलेक्ट करके वो शीट में कॉपी करके पहले डिलीट कर देना है डुप्लीकेट एंट्रीज। हाँ। उसके बाद वो जो बाकी का है उसको पूरे को सेलेक्ट करके वापस इधर अप्लाई करेंगे तो वापस वो डेटा वैलिडेशन मतलब वो ड्रॉप डाउन आ जाएंगे, करेक्ट, इंक्लूडिंग द एक्सेस वाई वाई। हाँ ओके ओके, बैक टू दिस फंक्शन शीट। यही काम आपको अब यहाँ पे करना है, ऑल वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ इसको कनेक्ट कर दो विद ऑल। एक बार मैं फर्स्ट वाला आपको गाइड कर रही हूँ, सेकेंड एजुकेशन लेवल आप खुद करना। सबसे पहले इफ, हाँ, इक्वल टू इफ टैब अमीना वाला सेल, बटन, क्योंकि उस नाम को हमने सेल को अमीना नाम दिया हुआ है, अमीना। लॉजिकल टेस्ट अमीना होगा क्या? हाँ, इफ इट इज अमीना, इक्वल्स टू ऑल, अमीना इक्वल टू ऑल ऑल, इन्वर्टेड कॉमा में, ओके, ये इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं आया? कॉमा, कॉमा, एंटर। एंटर कर दूं? हाँ, और अदरवाइज 0 आ रहा था वो ना, अभी नहीं बाद करना में है? हम करेंगे, बाद में हम करेंगे। एंटर कर दो अब आप, और अब आप इसे ड्रैग कर दो। फॉल्स है यार, फॉल्स आ रहा है, क्यों फॉल्स आ रहा है? फॉल्स। क्योंकि एट्रीट कस्टमर है ना अमीना में। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो सब में फॉल्स आ जाएगा कि यहाँ पर जो अमीना वाला सेल है उसमें अभी एट्रीट लिखा हुआ है। तो जब मैं ऑल करूंगी तो वहां पे भी वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं ड्रैग कर देती हूँ। सबसे पहले ये तो करेक्ट ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाद में कुछ चेंजेस करते हो, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग फॉल्स दिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू एट्रीट फॉल्स दिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन सिर्फ अभी ऑल के साथ बना है, एट्रीट के साथ या एग्जिस्टिंग के साथ नहीं बनाया। तो फिर हम लोग को एक और एंट्री मारना पड़ेगा हाँ, उसका, फिर हमें हमने एक जैसे और इफ किया। स्टार्ट करना पड़ेगा अपना। लास्ट में आप जाओ, एक ब्रैकेट हटा दो, कॉमा इफ हाँ, अमीना सेल इज इक्वल्स टू, अमीना, सॉरी कंट्रोल इफ अमीना एग्जिस्टिंग ना। अब आप ये सोचो, हाँ, एग्जिस्टिंग लिखो आप एक बार, विद इन कोट्स लिखना पड़ेगा। हाँ, उसी के साथ लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखो काउंटिव, हाँ, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, पहले आप लिख दो एग्जिस्टिंग। नहीं, एग्जिस्टिंग कस्टमर पूरा लिखना पड़ेगा। सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं इसको वही कहीं चीज से मैं भी। आपको अभी समझाऊंगी। पहले आप ये लिख दो अमीना इफ इट इज इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, कॉमा, तो क्या करे, काउंटिव करे। देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि काउंटिव कैसे करना है। अब हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने हैं जिनकी लेस देन 20 एज है या लेस देन 40 एज है। ओके, तो पहले मैंने क्या सोचा कि काउंटिव फंक्शन से पहले मैं ये काउंट करती हूँ कि मेरे पास एग्जिस्टिंग कितने हैं। तो मैं अपनी डेटा वाली शीट में गई, मैंने अपना ये बी जाएंगे कॉलम सिलेक्शन एज। किया, फ्रीज अप। नहीं, पहले मैं ये काउंट कर रही हूँ कि मेरे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने हैं। ओके, तो आप सपोज करो जब मैंने काउंटिव फंक्शन में ये काउंट कर लिया कि एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने हैं, तो सपोज करो मेरा आंसर आया 100, राइट। बट उस एग्जिस्टिंग कस्टमर में भी मुझे ये काउंट करना है कि कितनों की एज लेस देन 40 है। तो मतलब मैंने यहाँ पे अपना क्या किया, सेकंड क्राइटेरिया भी ऐड किया। दो क्राइटेरिया आ गए इस बार कि एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर हो और एग्जिस्टिंग कस्टमर भी लेस देन 20 वाला होना चाहिए। अब मैंने इसको किया ड्रैग यहाँ पे। अभी फॉल्स आंसर आएगा, मैं आपको बताती हूँ क्यों आ रहा है। क्योंकि अमीना वाले सेल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट्रीट लिखा हुआ है। ट्रेड लिखा हुआ हाँ, है उसमें, तो और उसी में एग्जिस्टिंग लिखा जाके हुआ। मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर लिख देती हूँ। मम्मा का फोन कहाँ गया? सी, का फोन। अगर आप देखते हो ना, सिर्फ मैं ऑल जब करती हूँ तो ऑल में मुझे लास्ट जो आंसर मिल रहा है वो 10,127 है, जो कि क्या है, ऑल कस्टमर है। जितने भी कस्टमर है सबका वो डेटा आपको इश्यू कर रहा है, राइट। लेकिन वहीं पे नहीं सोनी, हाँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। फर्स्ट हम क्या किए, काउंटिफेस करके हमने सबका वैल्यू निकाल लिया, राइट। ओके। नाउ हम लोग अभी क्यों ये वापस ये ऐसा कर रहे हैं, ये पॉपअप वो क्यों ऐसे कर रहे हैं इसलिए कर रहे बेसिक? हैं, अभी आप देखो आपके पास टोटल कस्टमर कितने हैं,
10,127, राइट? ये टोटल कस्टमर है। यहाँ पे भी वो टोटल कस्टमर को एज ग्रुप बता रहा है कि टोटल कस्टमर से लेस देन 20 वाले कितने हैं, 40 वाले कितने हैं, 60 वाले कितने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा मांगू एग्जिस्टिंग कस्टमर का, अब एग्जिस्टिंग कस्टमर आप देखो कितने हैं, 8,500, राइट? उन 8,500 में से लेस देन 20 वाले कितने हैं, 0। उनमें से लेस देन 40 वाले कितने हैं, इतने। लेस देन 60 वाले और लेस देन 80 वाले। क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पे। बट अगर आप ये सोचो कि आपको भी ना थोड़ा सा इशू, so what I'm telling is, why can't we start the function itself like if Amina equal to existing customers, right? then count if as क्यों नहीं कर सकते हैं, पहले क्यों all करके फिर all इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर सपोज अगर आप इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कभी बताओगे, सबसे पहले तो आपको यही प्रेजेंट करना पड़ेगा ना कि क्लासिफिकेशन नहीं, ऑल प्रॉपर डेटा। उसे अभी उसने क्लासिफिकेशन आपसे मांगा ही नहीं है, उसने सिर्फ ये बोला है कि आप ये बताओ आपके पास टोटल कस्टमर कितने आए, उन टोटल में से आपकी एज ग्रुप बताना, फिर उन एज ग्रुप में से आप उनकी एजुकेशनल लेवल, मतलब जो पहला क्लासिफिकेशन हुआ है वो ऑल के हिसाब से हुआ है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों का ग्राफिकल अगर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं, एक बार मैं यहाँ पे लिंक इस तरीके से डाल देती हूँ। ये आपका टोटल कस्टमर है, राइट? जिसमें एग्जिस्टिंग भी दिखा रहा है और एट्रीट भी दिखा रहा है। वहीं पे जब मैं ये डालूंगी तो ये आपको ऑल कस्टमर का क्या दिखा रहा है, एज ग्रुप दिखा रहा है कि लेस देन 40 वाले कितने हैं, लेस देन 60 वाले कितने हैं, और ऑल। जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर का पॉइंट करूंगी तो यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग कस्टमर ही दिखा। एक बार मैं लेबल्स ऐड करती हूँ। See, first of all all 8,000 and 1627 and it is 2,950 something। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ into existing customer, so ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 8,500 रह गया। यहाँ पे उस 8,500 में से लेस देन वाले सारे, उसमें से लेस देन 60 वाले सिर्फ 8,000 है और लेस देन 40 वाले 1,700। कैसे होगा सोनी? एग्जिस्ट 1 सेकंड, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर सिर्फ 8,500 है, उसका डिविजन कैसे इतना ज्यादा हो सकता है? नहीं, वो बेसिकली टोटल दिखा रहा है। एक मिनट, मैं ना इनको उल्टा कर देती हूँ, थोड़ा रिवर्स, आपको समझ में जल्दी आएगा। लेस देन 80 कितने हो गए, 8,500, राइट? उसमें से लेस देन 60 वाले कितने हैं, 8,039। अब आप ये सोचो इस लेस देन, एक मिनट, मैं जब मैंने यहाँ पे अपना क्या किया, no, what I'm trying to say is if the existing customers together is only 8,500, okay, so how can this count be more than that? That is because मैं आपका पॉइंट समझ गई। 8,500। अब आप ये सोचो कि जो लेस देन 80 है, राइट, उस लेस देन 80 में क्या लेस देन 60 वाले नहीं आएंगे? अच्छा, वो भी मिलके आ जाएंगे, वो भी क्या? मिलके आ जाएंगे, लेस देन 40 वाले भी मिलके आ जाएंगे और लेस देन 20 वाले भी मिलके आ जाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आ रहा है। बट अब ये आप सुनो कि अगर मैं एट्रीट करती हूँ, अगर यहाँ पे मैं एट्रीट कस्टमर कर देती हूँ तो क्या मुझे आंसर ऐसा ही मिलेगा जैसे पहले से मिल रहा है? एक बार चेक करते हैं। इसमें तो मुझे मिल जाएगा 1,061, क्या इसमें मिला? नहीं आया, बिकॉज हम लोग उधर we have not put any command for the बट अगर आप ये सोचो कि अभी तो मेरे पास 2 क्लासिफिकेशन है, अगर मेरे पास कस्टमर वाइज 15 क्लासिफिकेशन है तो मैं 15 बार तो फॉर्मूला नहीं लगा सकती, राइट? सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक सेल लेंगे जिसमें हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया इक्वल टू अमीना, इसको हम लास्ट में ना हाइड करने वाले हैं। इसका कोई यूज नहीं है बट अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको ऐड किया। अब इसका फायदा ये है, एक बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ इक्वल काउंटर्स। अच्छा, क्या काउंट करें? पहले तो सिंपली आप हमें एज ग्रुप काउंट करके दो कि लेस देन 80 वाले कितने हैं, लेस देन 40 वाले। तो मैंने ये फ्रीज अप किया इसको और मैं फंक्शन में जाके
ये लेस देन 80 को लेके हाँ ये तो ये दिखा रहा है, इट इज करेक्ट, बट ये जो डेटा है वो किसके लिए है, ऑल के लिए, टोटल ऑल ऑल के लिए है अमीना सेल इफ इट इज इक्वल्स टू ऑल, तो ये वाला जो डेटा है वो मेरा एकदम परफेक्ट आ रहा है, दिस इज करेक्ट, ये मैंने डाल दिया। नेक्स्ट जो मेरी नीड है वो है एग्जिस्टिंग और एट्रीट दोनों के लिए, राइट, तो उस टाइम में अब लिखने नहीं वाली हूँ, मैं क्या करूंगी, इफ दैट अमीना सेल if it is equals to this particular cell, यही मैंने क्यों लिया है, अभी मैं इसको फ्रीजिंग कर देती हूँ और काउंट क्या काउंट किया सबसे पहले आप ये काउंट करना कि एट्रीट कस्टमर कितने हैं, ये भी मैंने सिलेक्शन में लिया और इस बार भी मैं टाइप नहीं करने वाली, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एट्रीट और फिर उसमें से काउंट करे कि आपके पास एज ग्रुप किस हिसाब से, अब आप लास्ट पार्ट कंफ्यूज हो जा रहा है। एक बार आपको पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब आप ये देखो, सबसे पहले इसका काम समझते हैं, ये मैंने ऐड क्यों किया, सबसे पहले मैंने ऑल किया यहाँ पे, तो इसमें ऑल का डेटा निकल के आया, करेक्ट। उसके बाद जब मैं एग्जिस्टिंग लिखूंगी ना, तो अब भी मेरे को वहां पे जो मेरा ये सेल है D2 वाला, इसमें ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग कस्टमर लिखा आ जाएगा, आ गया, और सामने भी रिफ्लेक्ट हो गया एग्जिस्टिंग कस्टमर का फाइल, टोटल 8500 ही होने चाहिए। पर जैसे ही मैं एट्रीट कस्टमर लिखती तो मुझे एट्रीट कस्टमर टोटल कितने हैं, 1627 टोटल अंडर 18 है और उनकी क्लासिफिकेशन को जिसके अंडर है, मतलब इस सिंगल सेल से आपको इतना फर्क पड़ गया, अदरवाइज आपको बार बार क्या करना पड़ता, आपको बार वो लिखना पड़ता कि पहले एग्जिस्टिंग फिर एट्रीट, फिर उसके बाद अगर थर्ड भी कोई है, फोर्थ so भी कोई basically है। रुको तो ये वाला फॉर्मूला पे जाओ सोनी, हाँ। ये 80 के बाजू जो फॉर्मूला है, हाँ, तो बेसिकली हम पहले क्या कर रहे हैं, इफ अमीना ऑल रहता है, काउंट हाँ। हम कर रहे हैं, और ये वाला अब हम जाके वो डेटा के शीट में वो पूरा सेलेक्ट करके हम फ्रीज करके फिर हम क्या करें, आके 80 को लेके हम क्लोज कर दे रहे हैं, करेक्ट। तो उसमें अगर एंड इफ अमीना इज इक्वल टू दिस सेल वेर यू आर राइटिंग एनी वन ऑफ it is a dummy cell which you have selected, where you have written just one of the options, which is either existing or at read, you're writing that, and then you're selecting the dummy cell and you're freezing that, and then you're telling that count if s, and then this data what you're selecting is again you're going back and selecting the age gap, correct? Yeah. Or what you're selecting, you're selected something else na in the data, D2 ना, because यहाँ तो B क्या है वहाँ, दिस B ना, हाँ बी क्या है डेटा, डेटा में ये है कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है एट्रीट, यहाँ से हमने काउंट करना है कि हाउ मेनी इज एग्जिस्टिंग एंड हाउ मेनी इज एट्रीट, और जो आपका एज ग्रुप है वो आपका C कॉलम में। हाँ, तो वापस जाओ आप वो फंक्शन की दिखो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पहले आपने वो ले लिया, फिर आपने कमा करके आपने ये फंक्शन की कौन सा वाला लिया है, you have taken the function key of सबसे पहले तो ये लिया एट्रीट कस्टमर, हाँ, और उसके बाद फिर ये लेस देन 80 वाला लिया है, ओके, फिर आपने ये वाला लिया वापस और उसको भी फ्रीज किया, करेक्ट फंक्शन। उसके बाद आपने क्या किया, वापस डेटा में आपने एज लिया और फिर आपने फिर यही फंक्शन की को लिया, हाँ 80 को ही लिया, ओके। अब इसको एक बार आप ट्राई करोगे इसमें एजुकेशनल लेवल में, ओके। अब इसी का यूज करने वाले हैं हम, क्योंकि बार बार हम इसको क्रिएट नहीं करेंगे वरना शीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो हम इसी को यूज करने वाले हैं, ओके। तो अभी आप यहाँ पे एजुकेशनल लेवल में आप करेंगे इसको, ये डेटा किसके लिए है, ऑल है के लिए, ऑल के लिए, तो ऑल के साथ आप इसे कर दो, ओके। सो equal to if tab Amina equal to open quotes all, कमा करना चाहिए सनी, हाँ कॉमा करना पड़ेगा आपको, ओके, कमा देन काउंट इफ एस, ये यहाँ तक बराबर हो गया, करेक्ट। फिर हम लोग कमा करके हम क्या करेंगे,
एक बार फिर से इफ अपना स्टार्ट करेंगे। इफ हम अपना स्टार्ट करेंगे, इफ एंड देन हम लोग टैप करेंगे अमीना इक्वल टू, ये वाला सेल चूज करेंगे क्या? हाँ, D2 वाला सेल, और इसको हमें फ्रीज अप भी करना है क्योंकि एक सिंगल सेल है, इस वजह से। करेक्ट, फंक्शन df कमा उसके बाद काउंट fs करेंगे, करेक्ट, राइट। काउंट और हम करेंगे we will have to see whether we'll have to go into this data and we have to first select this, फिर हम इसको फ्रीज करेंगे, राइट। फिर हम लोग कमा कॉमा। करेंगे, हाँ, फिर फंक्शन हम लोग वापस फंक्शन जाओ। के पास आओ और हम हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे, फिर नहीं हम नहीं, लोग आपने बी कॉलम सिलेक्शन में लिया ना, तो बी कॉलम में क्या काउंट करना है? कस्टमर को काउंट करना है। तो यहाँ पे जो होगा वो फंक्शन की में ये एट्रीट वाला होगा कि बी कॉलम में से काउंट करें कि एट्रीट कस्टमर कितने हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, एक मिनट, ये 2 बार फंक्शन की लिखा आ गया, इसको बैक स्पेस कर। ओके, उधर हम उसके बाद हम उधर फ्रीज किए हैं, फिर हम हाँ, यहाँ पे भी फ्री, एक मिनट गलत हो गया ये। हम उधर से फ्रीज करके इधर आके फिर हम ये एट्रीडी सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट, कमा करके हम लोग एट्रीड करेंगे, फिर हम लोग फिर कमा करेंगे। हाँ, और इसको फ्रीज भी करना है आपको ना D2 को, क्योंकि फिर से ये एक सिंगल सेल ही है। अच्छा, फ्रीज करेंगे, फिर कॉमा। हम अब आप इसको कॉमा करना था, फिर कमा करेंगे, और अब आप जाके एजुकेशनल लेवल पे, मतलब डेटा वाली शीट में सेलेक्ट जो आपका, करेंगे, हाँ, डेटा वाले शीट में जाके फिर हम एजुकेशन लेके फिर हम इसको फ्रीज करके फिर हम कमा करके फिर हम फंक्शन की में आके फिर हम हाई स्कूल, करेक्ट है? हाँ, एंटर करो अब आप और ड्रैग कर दो, कंट्रोल D। यस, कंट्रोल D कर देना बाबा साहब। अच्छा, ड्रैग कंट्रोल करो, D? नहीं कंट्रोल D नहीं कर रहा, आप ड्रैग ही कर दो इसको ना। अब एक बार आप चेंजेस करके देखो पॉपअप में। सबसे पहले तो ऑल लिख के देखना आप। ओके, सबका तीनों टेबल में चेंज हुआ, ऑल, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग कस्टमर आप करके देखो, चेंजेस हुए सब में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंपल इस पॉपअप के थ्रू ना हम सारी डिटेलिंग अपनी निकाल पा रहे हैं। ओके, और इससे ना जो आपका डैशबोर्ड भी क्रिएट होता है, जैसे मैंने तो आपको MIS के थ्रू बताया, बट उससे भी बेटर ऑप्शन आपको मिल जाता है जब आप इस पॉपअप के थ्रू काम करोगे। और एक और चीज है सोनी, ये डी कॉलम